नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का पाठ रुबाइयाँ पढ़ेंगे, जिसके कवि फिराक गोरखपुरी हैं। ये उर्दू फारसी के महान शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और इनका निधन 1983 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा यानी प्यारा बच्चा, गोद भरी यानी गोद में भरकर, लोका देती है का अर्थ है उछाल देती है। इस रुबाई में कवि ने माँ और बच्चे के पारस्परिक प्रेम को दिखाया है कि किस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्यार करते हुए झूला झुला रही है। माँ अपने प्यारे बेटे को अपने घर के आंगन में लेकर खड़ी है और वह अपने चांद के टुकड़े को गोद में भरकर यानी आंचल में भरकर हाथों से झुला रही है। यहाँ चांद का टुकड़ा प्यारे बच्चे को कहा गया है, क्योंकि माँ के लिए तो उसका बच्चा ही चांद का टुकड़ा है। माँ अपने बच्चे को देखकर इतनी खुश होती है कि वह बार बार अपने नन्हे बच्चे को हवा में उछाल देती है, और जैसे ही माँ बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा भी बहुत खुश होता है और उसकी वह खिलखिलाती हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठती है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चा अपने आप को अपनी माँ के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित महसूस करता है। नेक्स्ट, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। छलके छलके यानी हिलते हिलते, निर्मल का अर्थ है साफ यानी स्वच्छ, गेसुओं में यानी बालों में, घुटनियों में का अर्थ है घुटनों में, पिन्हाती का अर्थ है पहनाती। कवि कहता है कि माँ अपने बच्चे को छलकते हुए निर्मल यानी साफ पानी से नहलाती है और वह साफ पानी से नहलाकर उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, उन्हें संवारती है। फिर उसे कपड़े पहनाने के लिए किस प्रकार अपने घुटनों में ले लेती है ताकि वह उसे अच्छे से कपड़े पहना पाए। अर्थात जब माँ बच्चे को प्यार से कपड़े पहनाती है तो बच्चा भी बड़े ही प्यार से अपनी माँ को देखता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शाम का अर्थ है संध्या, पुते यानी साफ सुथरे, रूपवती यानी रूप से सुंदर, मुखड़े पर यानी मुख पर, इक का अर्थ है एक, नर्म दमक यानी हल्की चमक, घरौंदे में यानी मिट्टी के घर में, दिए का अर्थ है दीपक। इस रुबाई में दिवाली के पर्व की सुंदरता की अभिव्यक्ति की गई है। कवि कहता है कि दिवाली के अवसर पर लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं और उसे सुंदर ढंग से सजाते हैं। दिवाली की शाम को इन सजे और पुते घरों में जगमगाते चीनी मिट्टी के सुंदर खिलौने सुंदर मुख पर एक नरम यानी हल्की सी चमक ले आते हैं। अर्थात दिवाली के आने पर घरों में चीनी मिट्टी के सुंदर जगमगाते हुए खिलौने सुंदर मुख पर एक रौनक ले आते हैं और माँ दीपावली की शाम को अपने नन्हे बच्चे के मिट्टी के छोटे से घरौंदे यानी घर में भी दीपक जलाती है। मिट्टी का घर यानी बच्चे
जो खेल खेल में मिट्टी के घर बनाते हैं वह भी दिए की रोशनी से जगमगा उठता है। आंगन में ठुनक रहा है जिंदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनक का अर्थ है ठिनकना, घूमना फिरना। जिंदियाया यानी जिंदा दिल। हई का अर्थ है ही। दर्पण यानी शीशा। कवि ने इस प्रसंग में नन्हे बच्चे की चंचलता तथा माँ के वात्सल्य का चित्रांकन किया है। कवि कहता है कि जब बच्चा बड़ा होकर अपने घर के आंगन में जिंदा दिली से इधर उधर टहल रहा है, तो आंगन में टहलते हुए जब वह चांद को देखता है तो बच्चे का मन ललचा जाता है, यानी वह चांद पर मोहित हो जाता है और वह अपनी माँ से चांद मांगने की हट करने लगता है। तब माँ अपने बच्चे को दर्पण देकर उसे चांद दिखाती है, यानी माँ अपने कोमल बच्चे को चांद लेने की ललचाई आंखों को देखकर दर्पण में चंद्रमा दिखाकर बहलाना चाहती है और उसे दर्पण में चंद्रमा को उतारकर दिखाती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतीली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती चमकती राखी। रस की पुतीली यानी आनंद की सौगात। घटा यानी बादल। गगन का अर्थ है आकाश। लच्छे यानी राखी के ऊपर चमकदार लच्छे। इस प्रसंग में रक्षाबंधन त्योहार की मिठास को दर्शाया गया है। कवि रक्षाबंधन के पवित्र पर्व का चित्रण करते हुए कहता है कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्यार का मीठा बंधन है। इससे सुबह ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। रक्षाबंधन एक मीठा पर्व है। इसके आते ही आकाश में हल्की हल्की घटाएं यानी बादल छाए रहते हैं, क्योंकि यह सावन का महीना है। इसलिए रक्षाबंधन आने पर आकाश में काले बादल छाने लगते हैं और बिजली चमकती है। उसी तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों के लच्छे चमकते हैं, जिसे बहनें प्रेम से अपने अपने भाइयों को चमकते लच्छेदार राखियों को बांधती हैं, अर्थात वह लच्छे बिजली की भांति चमकते हैं और इन्हीं चमकती राखियों को बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं। धन्यवाद।